गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रकाश की किरणें एवं किरणपुंजों के प्रकार। तो कल वीडियो क्लास के माध्यम से हमने प्रकाश की सूक्ष्म जानकारी के माध्यम से क्लास को कंप्लीट किया था। आज हम यहाँ पर किरणपुंज के जो प्रकार हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो कल जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर प्रकाश किरणपुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नाउ द सेकंड इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट मीन्स अभिसारी प्रकाश किरणपुंज, और तीसरा है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट अपसारी किरणपुंज। तो आइए इन तीनों किरणपुंजों के बारे में जानते हैं। इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो समांतर पैरेलल बीम ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखिए, जो चित्र आ देख रहे हैं, इसमें ये जो दिख रही है, जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का अर्थ होता है एक निश्चित दूरी पर स्थित ऐसी किरणें जो दोनों ओर बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ऐसी किरणें, ऐसी रेखाओं को पैरेलल लाइन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें पैरेलल होती हैं तो इस प्रकार के किरणपुंज को हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी समांतर किरणपुंज कहते हैं। दूसरा, अभिसारी प्रकाश किरणपुंज। तो अभिसारी प्रकाश किरणपुंज पर आप क्या देख रहे हैं, विभिन्न ओर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और आने के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर आकर के वह एक दूसरे से मिल जाती है, यानी जो प्रकाश है वो एक निश्चित बिंदु पर आकर के स्थिर हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। तो इस प्रकार की किरणपुंज अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। जब किसी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं उस प्रकाश किरणपुंज को हम अभिसारी प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अपसारी प्रकाश किरणपुंज। देखिए, अपसारी में क्या हो रहा है कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निर्गत हो रही हैं और अलग अलग दिशा में फैल रही हैं। तो जब किसी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से या निश्चित वस्तु से निकलती हैं और अलग अलग दिशा में वो फैलती हुई प्रतीत होती है या फैलती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरणपुंज को हम अपसारी प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। जैसे कि टॉर्च की रोशनी। तो जैसे कि टॉर्च का जो प्रकाश होता है वो अपसारी प्रकाश किरणपुंज होता है, क्योंकि टॉर्च यानी कि जो बल्ब होता है उससे जो प्रकाश निकलता है तो उससे जो किरणें हैं प्रकाश की वो फैलती हुई दिखाई देती हैं। तो इसको हम अपसारी प्रकाश किरणपुंज यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये किरणपुंज के कुछ प्रकार थे। तो सबसे पहले समांतर प्रकाश किरणपुंज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो जब किसी प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर होती हैं, जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो इस प्रकार के किरणपुंज को हम प्रकाश का समांतर प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। दूसरा, अभिसारी प्रकाश किरणपुंज। तो जब विभिन्न माध्यमों से आने वाली प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं, तो ऐसा प्रकाश किरणपुंज हमारा अभिसारी प्रकाश किरणपुंज कहलाता है। इसी प्रकार अपसारी की बात करें तो जब किसी एक बिंदु से प्रकाश किरण निकलती हैं और अलग अलग दिशा में फैल जाती हैं, तो इस प्रकार के प्रकाश किरणपुंज को हम अपसारी प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है आज का हमारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो परावर्तन का अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। परावर्तन का अर्थ है किसी भी पृष्ठ से टकरा करके किसी वस्तु का वापस लौट आना, ये परावर्तन कहलाता है। तो इसी प्रकार से आइए बात करते हैं, जब चमकीले पृष्ठ से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, जिसके फलस्वरूप हम तालाब के किनारे स्थित वृक्षों को जल में तथा चमकीले स्टील की थाली में अपना चेहरा देख पाते हैं। वास्तव में वे हमारे चेहरे से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब चिकनी थाली पर पड़ती हैं तो थाली की सतह से टकराकर वापस हमारी आंख तक आ जाती हैं। इससे हम अपना चेहरा थाली में देखते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
तो प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश के परावर्तन की घटना कहते हैं। अब प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती हैं तो 3 प्रकार से घटनाएं घटित होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, वस्तु द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, यानी जो वस्तु की जिस वस्तु से प्रकाश की किरण निकली है उस वस्तु की जो प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर जब टकराती हैं तो प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण होता है। दूसरा, वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का परागमन होता है, परागमन। तीसरा, वस्तु के पृष्ठ से प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन भी होता है। तो इस प्रकार से जब कभी किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती हैं तो प्रकाश के परावर्तन में ये 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। नंबर 1, ऊर्जा का अवशोषण। नंबर 2, ऊर्जा का परागमन। नंबर तीसरा, प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन। अधिकांश वस्तुएं अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन करती हैं। कुछ वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा कम परावर्तित करती हैं तथा कुछ वस्तुएं जो होती है वो प्रकाश ऊर्जा को अधिक परावर्तन करती हैं। अर्थात जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पॉलिशदार चमकीली सतह वाली वस्तुएं होती हैं वो पॉलिश रहित तो चमकीली जो सतह होती हैं वो खुरदरी सतह से कुछ ज़्यादा ही परावर्तन करती हैं, जबकि जो खुरदरी सतह होती हैं उनसे परावर्तन कम होता है। तो प्रकाश का परावर्तन तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर तल चिकना है और पॉलिशदार है तो उससे परावर्तन अधिक होगा। अगर खुरदरा है तो परावर्तक तल खुरदरे होने के कारण से उसे परावर्तन की घटना या परावर्तन कम होगा। तो ये विद्यार्थियों आज का हमारा टॉपिक था प्रकाश किरण पुंज के प्रकार और प्रकाश के परावर्तन की प्रमुख घटनाएं। कल पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।